Good morning, dear students. Today we are going to do lesson number 4, types of houses. A house is a place where we live. A good house gives us safety, security and stability. It protects us from heat, cold, rain, water, thieves, animals, etc. We feel very safe and happy in it. तो हाउस क्या होता है? जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ सब रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हाउस. एंड वो हमें एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. सबसे सेफ जगह हमें कहाँ फील होती है? हमारा हाउस. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट. हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म, थीव्स, ये किसी भी डेंजर से हमारा हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. Whether it is weather, thieves, animals or any type of attack or anything, सारे डेंजर्स से हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है. वी फील वेरी हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस. सबसे ज़्यादा हैप्पी, सबसे ज़्यादा सेफ हम अपने हाउस में ही फील करते हैं. अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स शेल्टर्ड themselves from bad weather and danger by living in caves. Then human beings began to build simple houses and villages from natural materials that were available like wood, dried grass and mud. With time, people began to build stronger houses with stronger construction materials such as mud bricks. So जो primitive लोग थे, जो early man थे, they used to live in caves. तो केव्स उन्हें जो बैड वेदर और एनिमल से प्रोटेक्ट करता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग ने जैसे ही एडवांसमेंट हुई तो सब ने नेचुरल रिसोर्सेज से हाउसेस और विलेजेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. लाइक मड और ड्राइड ग्रास एक्सेट्रा. इन सब का यूज़ करके हम ने हाउस कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड with the passage of time or with new advancement and developments हमने strong houses build करना start कर दिया with strong construction materials like bricks, cement, etc. सबसे पहले mud bricks जो we call them ईंट bricks, उससे हमने घर बनाना start किया. Houses are of different types. They are categorized mainly in two groups: permanent houses and temporary houses. Houses different types के होते हैं but mainly दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं या दो कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ permanent houses and second is temporary houses. Permanent houses are also known as pakka houses. These houses are made up of cement, bricks, iron, wood, etc. They are strong houses and long lasting houses. जो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन इनसे मिलके बनते हैं पक्का हाउसेस. दे आर दी परमानेंट स्ट्रक्चर्स. परमानेंट हाउसेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग्स. Flats, bungalows and skyscrapers are permanent houses. Skyscrapers क्या होते हैं? गगनचुंबी इमारतें. They are very high. ऐसा लगता है जैसे they are touching the sky. That's why they are known as skyscrapers. These are permanent houses. Floors of these houses are made up of cements, concrete, stone, tiles, marbles, etc. Floor must be leveled and damp proof. तो जो इनके फ्लोर्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं लाइक स्टोन, टाइल्स, मार्बल, सीमेंट एक्सेट्रा. एंड जो फ्लोर्स होते हैं उनको लेवल होने चाहिए प्रॉपरली, ऊबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए. एंड डैम्प प्रूफ मतलब नमी से बचाव करने वाले, मतलब जिसमें सीलन ना आए, पानी का मॉइस्चर कंटेंट ना आए. That is damp proof. Roofs are made of concrete, stones or tiles. Roofs of building must be strong and damp proof. Walls are made of bricks, cements or wood. They should be thick, strong and damp proof. डैम्प प्रूफ तो होना ही चाहिए. हमारी जो रूफ्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कंक्रीट और स्टोन टाइल्स जो रीसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है स्ट्रॉन्ग, उनसे हमारे हाउसेस हम लोग बिल्ड करते हैं. और रूफ्स भी और वॉल्स भी, सभी वॉल्स जो हैं ब्रिक्स एंड सीमेंट और वुड वी कैन यूज़, बट दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, थिक एंड डैम्प प्रूफ. डैम्प प्रूफ मतलब नमी नहीं होनी चाहिए उनमें.
पक्का हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पक्का हाउसेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इन बिग सिटीज़ पीपल लिव इन स्काई स्क्रैपर्स बिकॉज द लैंड इज़ लेस एंड द पॉपुलेशन इज़ मोर. तो जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे जगह कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं. अ बंगलो. Then second type is a bungalow. A bungalow is also a pakka house. It has many rooms. They are also have lawns and garages. Lawns, gardens और garages, अपना parking space जो है. Some big bungalows have swimming pools as well. बहुत बड़ा बंगला है तो it can have swimming pool as well. Nowadays there is a shortage of land in cities. The shortage of space has led to the construction of multi-storied buildings. These buildings are very tall and have many floors. Floors has many houses. Each house is called a flat or an apartment. आजकल जगह की कमी है तो इससे किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ? फ्लैट्स का. डिफरेंट एक के ऊपर एक जो हाउस है बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज फ्लैट्स. और एक ही बिल्डिंग जो है उसमें बहुत सारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वी कॉल देम हो सकते हैं. और हर लेवल पे देयर कैन बी मल्टीपल हाउसेज और फ्लैट्स. देन houses in hilly and rainy areas have sloping roofs so that rain and snow can drain off easily. Rain और जो रेनी हिली एरियाज़ और रेनी एरियाज़ होते हैं वहाँ की जो रूफ्स होती हैं दे आर स्लांटिंग रूफ्स सो दैट जब आइस या वाटर उन पर गिरे तो आराम से स्लाइड ऑफ हो जाए. People live in earthquake prone areas, make wooden houses as they do not cause much damage if collapsed. तो इन earthquake prone areas people live in houses made of woods ताकि उनसे गिरे भी तो डैमेज कम हो, चोट कम लगे और बाकी तरह का नुकसान भी कम हो. Then second type of houses are, second category is temporary houses. Even temporary houses can be of different types. Some people do not live permanently in the same place. They keep moving from one place to another.